जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भाई, ये कुछ हमने टारगेट सेट किए हैं जी। ये काम इंशाल्लाह हमने आज करने हैं जी। घर आपने ज़रा बतावतू देना है आज, ज़रा तसल्ली के साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी जी। घर बता दिया ना कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और वापस भी इंशाल्लाह सीधा घर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। असल में आपने करना है तो मैं ना इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है जी। जी आसान सा क्वेश्चन है। जिसने पी स्ट्री लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लिया, रे लिमिटेड कर लिया, जिसने चैट जीपीटी कर लिया, उसके सामने ये क्या है भाई जी। कहता मैं डिस्कस कर देता हूं चूंकि आपने करना है, ऐसे ही है जी। मैं फिर रीसेंट टाइम वाला क्वेश्चन करवाता हूं ना आपको। कहता डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 जी। बच्चे चुप हो जाएं जी। चलें भी चलें, चुप 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 भाई, खामोश हो जाओ, मुझे शुरू करने दो ना। अच्छा जी, कंपैरेटिव का मतलब पिछला साल, हमारे वाला साल है जी 2015। ये बच्चों प्रॉफिट दिया है जी 2014 का। और मेरे ये उम्र तुम्हारे साथ ताबिश साहब होते हैं, ताबिश साहब जिनका भाई कह रहे तखल्लुस है, वो नहीं आए। अच्छा, तो उन्होंने कहा छुट्टी कर लो आज जी। और ये 5 लाख रुपया जी प्रॉफिट है जी हमारे वाले साल का। बच्चों अब जरा ध्यान से, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐसे ही है सर। अच्छा जी, चलें जी, चल बस बस चुप 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 हो जाए। ऑन 1 Jan 2014 देयर वर, कहता कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स? 250। कहता जी विद द पार वैल्यू ऑफ कितना बच्चों? 5 इन इशू। कहता ऑन द 30 सितंबर 2014 ऑन थर्ड, अच्छा इसका मतलब है शुरू में इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ऑन 30 सितंबर 14 देयर वाज अ राइट इशू ऑन द बेसिस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी कितने हेल्ड बच्चों? जिसके पास 5 है उसे 1 शेयर मिलेगा, ऐसे ही है। कहता हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 6। मार्केट वैल्यू कितनी है जी? 7.5। कितनी है बच्चों? अच्छा, इसका मतलब है जी 9 महीने इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। उसके बाद बच्चों राइट शेयर्स आने की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हैं सर जी? इंक्रीज हो गए हैं, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। ये आपने क्वेश्चन करना खुद है, सुन लें बस। ये नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। और इसका मेरे भाई इसका इंपैक्ट भी आना है, क्या भला? एडजस्टमेंट फैक्टर इंपैक्ट आना है इसका ऑन 31 मई 2015। ये तो भाई अगले साल की बात है, ऐसे ही है। लेकिन पास पेपर के सवालों में डेटा ऐसा नहीं होता, उसमें डेटा उन्होंने अलग अलग करके दिया होता है जी। अब आप इधर आए बच्चों, इतने नंबर ऑफ शेयर थे। फिर सर जी राइट शेयर आए तो हमें तो गर्ज किससे है बच्चों? टोटल के साथ है। अब इधर आए बच्चों, ये इधर आ जाए, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है बच्चों। एक्स थ्रेटिकल प्राइस के लिए ये तो 7.5 होगी ना बच्चों, ये तो होगी ना उसामा इतनी 7.5। अब ये 5 थे तो 1 मिला, ये हम इसे क्या कहते हैं जी? बिफोर आफ्टर जी। 7.5 और ये कितना बच्चों? 6। इतने पे एक्सरसाइज किया इन्होंने। तो सर जी ये आ गई आपके पास क्या जी? एक्स थ्रेटिकल प्राइस आ गई बच्चों। ये आपका एडजस्टमेंट फैक्टर बन गया मेरे भाई जी। आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर। टाइम पीरियड आ गया बच्चों 9/12। ये 30 सितंबर, ये 3/12 हो गया बच्चों। तो हो गया मेरे भाई 3/12 हो गया बच्चों। अब ये जो था ना 6/5, ये 6/5 ये आपका क्या उसका नाम है जी? नंबर ऑफ शेयर्स जो थे इंक्रीज हो गए बच्चों, और ये कितने पे आ गए? 3 लाख पे। डन मेरे भाई। ये 3/12 आपके पास कितने नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? ये आ गई बच्चों अर्निंग पर शेयर आ गई सर। ये तो कर लोगे आप इंशाल्लाह, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। मैं कहता हूं यार फिर भी जिसको समझ ना लगे ना तो। अच्छा, डाइल्यूटेड कैसे आएगा? ये देखें, कहता देयर आर कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस? 25,000। कहता जी विच अलाउ द होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ कितना बच्चों? ₹10 पर शेयर। एवरेज मार्केट प्राइस कितनी है 14 में एंड 15 में बच्चों? 12 रुपए है। कितनी है सर जी? और कहता है ये जो ऑप्शन था ना ये 14 में भी एग्जिस्ट करता था और 15 में भी, यानी 14 में भी इंपैक्ट आएगा और बच्चों 15 में भी। ये हो जाएगा, ये डाइल्यूटेड में आना है। ओके बच्चों,
अच्छा उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू, मैं एक दफा इसका फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, इधर देखो फॉर्मूला इसका इस तरह करके बनेगा, ये कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ हैं जी, ऑप्शंस कितने हैं 25,000, एवरेज मार्केट प्राइस 12, तो मुफ्ते वाले 2, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है बच्चों जी। ये आपके पास क्या हो गए बच्चों, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या हो गए बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स, डन बच्चों। और अर्निंग्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं। प्रेफरेंस शेयर इन इशू आर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इनटू 500 ऑर्डिनरी शेयर्स, इफ नॉट कन्वर्टेड द प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रिडीम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अच्छा कहता है डिविडेंड कितना जी 1000 का, ये तो उसने सारी चीजें खुद बताई हैं। कहता जी द प्रेफरेंस शेयर वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 14 एंड, कहता जब आप डायल्यूटेड ईपीएस निकाल लेंगे ना 14 की और 15 दोनों की, कहता दोनों में इसका इंपैक्ट आना है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने कहा एक दफा डिस्कस कर दूं, ये चूंकि आपने क्या करना है बच्चों, खुद करना है, डन जी। अब जी, अब बच्चों एक क्वेश्चन हमने करना है बच्चों, एक क्वेश्चन हमने करना है जी चांद लिमिटेड वाला, और फिर हमने मेरे चांद करना है जी चांद लिमिटेड करने के बाद रीसेंट अटेम्प्ट का ईपीएस वाला क्वेश्चन। बता दें पहले कौन सा कर लें, चलें जी चांद लिमिटेड वाला कर लेते हैं। लेंज सर जी ये क्वेश्चन नंबर 4 है IS 8 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी IS 8 का। यार पहले ईपीएस वाला ना कर लें, ये वाला पहले ये कर लेते हैं, रीसेंट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन पहले रीसेंट अटेम्प्ट वाला कर लेते हैं, क्या ख्याल है जी। अभी रिदम बना हुआ है ना। अच्छा ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या है बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन था। एक है जी कहता कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज, सही है जी, इन WLs कहता जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरे में कहता जी कैलकुलेट BLs डाइल्यूटेड अर्निंग। दो कंपनीज हैं, दोनों का अलग अलग, एक ही बेसिक निकालनी है और एक का बच्चों क्या होना है जी डाइल्यूटेड। चलें सर क्या करें, अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करनी है, क्या करनी है, और मजे की बात है सिर्फ 1 साल है, सिर्फ 1 साल है बच्चों जी। इस क्वेश्चन ने पेपर पास करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया होगा। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं बच्चे, 16 नंबर का इंशाल्लाह, इसमें से तो मुझे उम्मीद है बच्चे 14 14 15 15 तक उन्होंने मार्क्स लिए होंगे जी। आप देख लेना क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है जी। 31 दिसंबर 24। चलें जी फॉर्मेट बना लें, शाबाश फॉर्मेट बना लें बच्चों, शाबाश जी। बच्चों ये कि भगाना फट गया तो फिर ठीक है, कोई मसला तो नहीं ना। अच्छा जी, अच्छा जी रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन जी, भाई आप उनको नजर ही नहीं आना इधर से, भाई नजर आ रहा है इधर, इधर इधर नजर नहीं आ रहा है। चलो इधर मैं कोई काम की बात नहीं ना लिखता, रीसेंट अटेम्प्ट ईपीएस का क्वेश्चन, रीसेंट अटेम्प्ट ईपीएस क्वेश्चन बच्चों। चलें जी, ये स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन है जी। ए रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, बताएं जरा, नाम एंटिटी का क्या है, BLs, BLs अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड, हाँ जी 30/24 लें जी। ओके मेरे भाई जी। अच्छा अगर आपने डिस्क्लोज करना है ना डिस्क्लोज, तो बच्चों फिर क्या किस तरह फॉर्मेट बनेगा, लिखने अच्छी बात है 33 अगर आप लिखेंगे तो अच्छी बात है। 33 जी अर्निंग पर, अच्छा अगर ये नहीं भी याद रहा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है। बताएं दी आप जरा बेसिक ईपीएस क्या बच्चों, लें सर जी, और सर और जी, और मेरे भाई, और ये बस खत्म हो गया जी। अब बी रिक्वायरमेंट, बी रिक्वायरमेंट बच्चों W, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, हाँ जी वो लग है तो उधर लग से हेडिंग बनेगी WLs अर्निंग
ये क्या है, ये क्या है, नहीं दोनों BL है। ऊपर वाला क्या है जी, और नीचे वाला अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 बच्चों क्या 24। डन जी, डन है बच्चों, डन सर। जी जी मोहतरम, अब क्या करना है जी, अर्निंग पर शेयर लें जी। इधर क्या आएगा बच्चों, डाइल्यूटेड EPS, ठीक है जी। लें जी, चलो भी, चलो चलो शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, काम ज्यादा है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है बच्चों। जी को सर हमने मुकाबला करके क्या करना, जी जी सकते में चले गए हो जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बच्चों, 190 मिलियन। कितना है बच्चों, नजर नहीं आ रहा भाई कह रहे हैं, ये पकाना फाड़ दो हैं, ये वाला, इसको क्या करूं, ये लो जी। अच्छा जी बताओ भाई, ये कितना जी, प्रॉफिट कितना है, 190 का। कितने का बच्चों, 190 का। कितने का बच्चों, अच्छा इसमें से क्या माइनस करना है, इररिडीमेबल। कहता जी आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है ना बच्चों, माशाल्लाह ज़हीर साहब भाई जी, आउटस्टैंडिंग ऑर्डनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं बच्चों जी, फर्स्ट हैंड 2024 पे कहता 12 मिलियन है। कितने हैं बच्चों जी, 12 मिलियन। अच्छा जी भाई ये पैट है, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, देखते हैं कोई शेयर बढ़ तो नहीं रहे, बड़ी सिंपल सी बात है, बढ़ने हैं, इसमें दो बातें हैं ही नहीं जी। कहता जी 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स, कहता जी पार वैल्यू कितनी है जी, 100। दीज शेयर्स आर इररिडीमेबल, क्या है, एंड कैरी अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ कितना बच्चों, माइनस करना पड़ेगा, चाहे डिक्लेयर हो चाहे ना हो। 1.4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स, पार वैल्यू इतनी, दीज ओ हुए ये भी इररिडीमेबल है। कहता एंड कैरी अ नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ, इसको हाईलाइट करते हैं जी, इसको हाईलाइट करते हैं। अगर तो ये डिक्लेरेशन हुई डिविडेंड की तब इंपैक्ट आएगा, अदरवाइज इसका इंपैक्ट नहीं। ओके बच्चों, ओके सर, याद रखना है पैट में से इसका ताल्लुक पैट के साथ जी। और बच्चों एक बात और, एक बात और, नीचे जाके देख लेते हैं कहीं कन्वर्टेबल वगैरह, अच्छा बल्कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह क्यों कह रहे हैं, ये तो डाइल्यूटेड का काम ही नहीं करना हमने इसमें, मसला ही हल हो गया बच्चों, मसला ही हल हो गया बच्चों। क्या था, ऑन 1 अप्रैल 2024, कब की बात है बच्चों ये, WL मेड अ 2-for-1, 2 for, अच्छा ये मैंने आपसे अर्ज की थी, आपसे कहा था शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन को पढ़ने का तरीका है, इसको पढ़ने का तरीका राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स वाला नहीं है। कहता इसका मतलब होता है मेड, बना दिए, कितने बन गए, 2 बन गए, फॉर 1, पहले कितने थे, आपको पहले भी समझाया बच्चों, बोनस शेयर्स राइट शेयर्स को पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। कहता जी मेड अ 1, एक दिया, अगर 5 हैं हम इसे कहते हैं जी 5, 1 और अब कितने बन गए 6। बोनस शेयर को भी पढ़ने का यही तरीका होता है, राइट शेयर और बोनस शेयर सेम तरीके से चलते हैं, शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन को पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, पहले भी समझाया। मेड आर 2 कहता 2 बन गए, पहले कितने थे, असल में वो शेयर टूटने के बाद ना 2 बने ना, 1 से 2 बन गए। अच्छा जी तो बच्चों ये फिर क्या होगा, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना बनेगा जी, 2/1, वेरी गुड शाबाश, यानी पहले 1 था, नया 1 आया, कितने बने, 2 बने, ठीक है। कहता जी द मार्केट वैल्यू, हमने इस मार्केट वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर करो भाई, हमने क्या करना, अब तो शेयर्स में खेल रहे हैं। कहता ऑन 1 अगस्त, कहता WL अनाउंस्ड द राइट शेयर्स, ये राइट शेयर्स हैं बच्चों, इसको पढ़ने का तरीका, ऑफ 1 राइट शेयर फॉर एवरी कितना बच्चों,
3 एक ऐड होगा 4 बन गए। ओके बच्चों, 65 पे ये एक्सरसाइज प्राइस है। ये क्या है बच्चों? आप देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे ने ध्यान से बातें सुनी क्लास की, मुझे बताओ उसको क्वेश्चन करने में मुश्किल आई होगी? खुद बताओ जरा। ये समझ आ गया आपको? ये बातें समझ आई? अब इधर देखना, इधर इसी तरह ही करता है। हम कहते हैं ना पेपर में हम फेल क्यों हो रहे होते हैं, आपके सामने चीजें, आप देखना इधर। द एंटाइटलमेंट डेट फॉर द राइट्स इशू वॉज 1 सितंबर 2000। बच्चों इन दोनों में से तारीखें बताओ। आप खुद जवाब बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा। क्या ये बातें हमने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी? 2 तारीखें आ जाए तो नोट में लिखा हुआ है जी। तो बच्चा लास्ट अटेम्प्ट वालों को भी तो यही नोट लिखवाया होगा ना? क्या ख्याल है जी? एंटाइटलमेंट डेट क्या है बच्चों? 1। तो सर जी हमने कौन से वाली तारीख उठानी है? और अब आपने मुझे प्राइस भी बतानी है। द मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट एंड एंटाइटलमेंट डेट। ओके भाई, अब मुझे बताओ, आपने माशाल्लाह सारी चीजें सही पिक कर ली। कहता जी फॉर 24 WL डिक्लेयर्ड एंड पेड 25% डिविडेंड। 2024 में नॉन क्यूमुलेटिव भी दे दिया। अब पैड में से मेरे चांस दोनों माइनस करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बात समझ रहे हैं? सवाल गौर से पढ़ना था बस। कहता जी ऑन 18 Feb 2025। ओके सर, ये बात ना असल में थोड़ी सी मैंने आपको बतानी है। मैंने प्री वालों को तो ये बात ऑलरेडी बता दी थी, ये मैं लास्ट अटेम्प्ट में भी। अब बच्चे जो इधर देखो जरा, आपको मैं कॉन्फिडेंस देने के लिए एक बात बता रहा हूं। ये चीज आज तक पेपर में नहीं आई थी, पहली दफा आई ये वाली भी। और एनपीओ के अंदर वो आपको बताया था जी, वो अगर हम नॉमिनल वैल्यू पे चीज बेचते हैं या नो चार्ज। तो ये लास्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों को ये बात बताई थी। आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको बताने लगा हूं, क्या हम वो चीजें अच्छी तरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते जो कि पिछले अटेम्प्ट्स में नहीं आई होती। इधर आए बच्चों, तो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देना मकसद है कि इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हमने इंशाल्लाह नहीं की होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? भाई याद करना, रिकॉल करना। ये स्प्रिंग 2025 पोस्ट बैच नजर आ रहा है आपको? आ रहा है बच्चों? ईपीएस एग्जाम्पल नंबर 15 मुल्तान लिमिटेड। ये एग्जाम्पल हमने की थी मुल्तान लिमिटेड वाली। ये बच्चों 6 Feb 2025, ये इस तरह की बातें समझ रहे मेरे भाई? ये अच्छा, अब आप इधर आए बच्चों। आप यानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये किया हुआ था। अब आप ईपीएस की एग्जाम्पल नंबर 15 निकाल लें। अब आप ईपीएस की एग्जाम्पल नंबर 15 निकाल लें। शाबाश। ईपीएस की एग्जाम्पल नंबर क्या निकालने बच्चों? ये पॉइंट पहली दफा टेस्ट किया उसने ईपीएस के अंदर। ये निकली ही 15 है जी। इधर देखें मेरे भाई, इधर देखना, जरा गौर से बात सुनना। अब जरा गौर से बात सुनना बच्चों। हमारा ईयर एंड है जी, हमारा ईयर एंड है बच्चों 1 Jan से लेके 1 Jan 25 से लेके 31 December 2025। आपको ये एक चीज पहले भी समझाई थी जी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होते होते 2, 2.5, 3 महीने लग ही जाते हैं। पहले मैनेजमेंट ने 8-10 दिन में अपने डेटा को सही करना, फिर ऑडिट टीम ने आना, ऑडिट करते करते टाइम लगना, फिर बच्चों डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना, प्रूव करना, ऑडिट रिपोर्ट का जाना। ये काम करते करते कितने महीने लग गए बच्चों? 2 से 3 महीने लग गए। मैं कहता हूं 3 महीने लग गए हैं। इसके दरमियान में, इसके दरमियान में क्या हुआ मेरे भाई? कंपनी ने क्या किया? राइट शेयर इशू कर दिए, इसके दरमियान में बोनस शेयर इशू कर दिए, या फिर शेयर स्प्लिट हुआ, या क्या हुआ बच्चों? शेयर कंसोलिडेशन। या क्या हुआ बच्चों? इसको आपने ऐसे ही समझना था, इसके एडजस्टमेंट फैक्टर को, जैसे कि ये काम हमारे वाले साल में ही हुआ। जैसे कि ये काम कब हुआ बच्चों? हमारे वाले साल में ही हुआ। हमारे वाले साल में ही ये काम हुआ। इसे कहते हैं बच्चों इसे कहते हैं बच्चों एडजस्टिंग इवेंट। क्या कहते हैं? एडजस्टिंग। ये मैंने अभी आज एग्जांपल बनाई थी, एसीसी वालों को भी करवा रहा था उधर, वही मैं खोल लेता हूँ, टाइम जरा सेव हो जाएगा हमारा जी। ये देखो मेरे भाई, ये बच्चों एक स्टैंडर्ड है IAS 10। क्या बच्चों? आप भी FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। IAS 10 सब्सिक्वेंट इवेंट। क्या बच्चों?
सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो हमारा साल है 1 जनवरी 25 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक कितना टाइम है जी, 3 महीने। इन 3 महीनों, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। बाद का मतलब क्या है बच्चों, आफ्टर द रिपोर्टिंग ईयर बट बिफोर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके दरमियान कोई वाकया पेश आया। इसके दरमियान क्या हुआ बच्चों इन 3 महीनों में? अब कुछ वाकयात ऐसे हैं बच्चों जो कि हैं जी, जो कि हैं एडजस्टिंग इवेंट, और कुछ हैं बच्चों जो कि हैं जी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब अभी जो हमारे वाला है ना, ये है एडजस्टिंग। क्या है बच्चों? अगर कोई राइट शेयर इशू कर दिए, अगर बच्चों कोई बोनस शेयर इशू कर दिए, अगर बच्चों शेयर सप्लिट है या शेयर कंसोलिडेशन है, एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हैं ना हम। हमने वो एडजस्टमेंट फैक्टर ना अपने वाले साल पे ले लेना है। क्या करना है बच्चों? कैसे लेना है? आई एग्जांपल, पहले आपको मुझे बताएं, बात समझ आई है? बात समझ आई? इधर आए बच्चों, अब आए जी, आप दोबारा वापस हमारे वाले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। ओहो, ये रहा। कहता मुल्तान लिमिटेड का ईयर एंड क्या है जी? 31 दिसंबर जी, ये ईयर एंड है। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2004 इट हैज कितने नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों? 4 मिलियन। कहता बेसिक ईपीएस जो रिपोर्ट की है 2004 में, वो कितनी है बच्चों? 5 पर शेयर। वो कितनी है बच्चों? अच्छा, हम किस साल में हैं? हम 2005 में हैं। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल कितनी है बच्चों हमारे वाले साल की? 24 मिलियन। कहता देयर वर नो शेयर इशू और अदर चेंजेस ड्यूरिंग 2004 और 5, बट कहता एक मसला हुआ। क्या हुआ बच्चों? मसला क्या हुआ? मसला क्या हुआ मेरे भाई? कहता कहता जी ए बोनस इशू ऑफ 25%। कितना बच्चों? कहता जी 1 मिलियन ऑन, कहता जी 15 फेब बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ। कहता अब 2005 हमारे वाला साल है। क्या है बच्चों? कहता उसकी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने इशू सामा नहीं की, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमने इशू। कहता इस एडजस्टमेंट फैक्टर को ऐसे ही डील करो जैसे ये काम हमारे वाले साल में हुआ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भाई कि नहीं समझ रहे? अच्छा सर, अब मुझे प्लीज इधर बताइएगा, इधर बताइएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बच्चों? 4 मिलियन। वो कहता इस साल भी सेम ही है, इस साल भी मेरे चांद क्या हैं? आप इधर आए। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन, आप किसकी कैलकुलेशन मेरे चांद? इधर आए जी, इधर आए। अच्छा, अर्निंग्स तो 24 मिलियन है ना, अर्निंग्स तो 24 मिलियन है ना, ये वाली। सर कहता जी 1 जनवरी से लेके इधर देखो 31 मई तक ये काम हुआ। सही है बच्चों, ओपनिंग में इतने आगे। उसके बाद है जी राइट इशू। क्या है बच्चों? ये बच्चों राइट इशू। अच्छा ये ना थोड़ा गलत हो गया, इसको ना 31 दिसंबर कर लो, ये मैंने चेंज करवाया था जी। 31 दिसंबर करो, इधर क्या करो बच्चों? 12/12 हो गया बच्चों। अब मेरे चैनल राइट इशू कब है? अगले साल में। लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है? नहीं हुई। तो मेरे भाई इधर देखो, राइट शेयर फॉर्मूला, ये मेरे भाई राइट शेयर का ना, ये एडजस्टमेंट फैक्टर हमने जब निकाला, हमने कहा बच्चों ये है जी कितना, ये देखें इधर जरा मुतवज्जे हो बच्चों, ये कितना है जी? 1 बटा ये 1.25, और ये कितना बच्चों? ये राइट इशू है, ये बोनस इशू है? बोनस इशू, ये भी गलत है। इधर भी क्या करो बच्चों? बोनस इशू कर लो। क्या कर लो बच्चों? इधर बोनस इशू। तो कितने परसेंट है मेरे भाई बोलो? 25%। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर बनेगा ना 1, 0.25 और ये। डन मेरे भाई? ये आफ्टर ऊपर, ये नीचे। डन जी। तो मेरे भाई इधर क्या किया हमने? मैंने इधर किया 4 लाख डिवाइडेड बाय बच्चों, बल्कि मैंने किया जी मल्टीप्लाई बाय ये। तो मेरे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? तो ये तो इररेलेवेंट होता है ना हमारे लिए, लेकिन अब टाइम पीरियड तो 0/12 ही होगा ना बच्चों, वो तो हमारे साल के बाद में है। लेकिन इस एडजस्टमेंट फैक्टर को आपने ऊपर भी ऐसे एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये शेयर्स हमारे वाले साल में क्या हुए हैं? इश्यू हुए हैं। क्या मेरी बात समझे? ये एडजस्टमेंट फैक्टर वो सेम ही बन रहा है ना, वो रेशो सेम बन रही है, आप करके देख लें, ये लें, वो रेशो सेम बन रही है। ठीक है, आप ये कर लें या ये कर लें, बात एक ही है। तो भाई बात समझ आई है? बात समझ आई बच्चों? ये वाली हरकत करनी थी, ये वाली। डन? डन मेरे भाई? अब रीस्टेट भी करना था ईपीएस को। क्या करना था? रीस्टेट करके दिखाएं। कितनी थी लास्ट टाइम वाली? लास्ट टाइम की कितनी थी बच्चों? 5 थी। तो आपने 5 को पकड़ना था, मल्टीप्लाई बाय कितना बना? वो नीचे बल्कि किया भी हुआ उन्होंने, उन्होंने 4/5 किया हुआ है, हमने अपने हिसाब से कर लिया। डन? डन मेरे भाई? डन है सर? वो ठीक है जी। जी
वो राइट शेयर राइट इशू, हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं, तो वो भी एज इट इज ही लेना ना। टाइम फैक्टर तो 0/12 होगा ना हमारे साल के बाद में। जी अगर इधर मिसाल के तौर पे राइट इशू आ गया और ये आया जी मिसाल दे रहा हूँ 31 में, तो इधर 5/12 7/12, उसके बाद साल के बाद में जाके बोनस इशू हुआ, तो बोनस इशू तो साल के बाद है ना, इधर तो हमेशा 0/12 ही होना है ना, इधर तो हमेशा 0/12 ही होना है। लेकिन इसकी वजह से देखो इधर आओ, ये जब बढ़ गए, ये वाले बढ़ गए ना, इधर तो 0 आएगा, ये तो बढ़ गया ना जब आपने ये वाला फैक्टर लगाया। और बात समझ गए कि नहीं समझ गए जी। अब आए जी इस क्वेश्चन के ऊपर जो हम अभी कर रहे थे, किधर गया ये पोस्ट पे जी, कहता ऑन 18th Feb, क्या बच्चों, WL इशूड कितने नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों, 20% बोनस शेयर्स, कहता टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बिफोर द फाइनलाइजेशन। तो बताएं एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा या नहीं आएगा, आएगा बच्चों, अभी तो पढ़ाया आपको जी। बताएं एडजस्टमेंट फैक्टर इसका कैसे आना है जी, बोलें। बोनस शेयर्स जी बिफोर न्यू 1, चलें इसको अप्लाई करते हैं फिर ज्यादा समझ आएगा। डन है, डन। अच्छा आगे का कहता है जी बेसिक ईपीएस ऑफ ₹12.2, कहता व्हाट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। क्या मेरी बात समझे बच्चों, इसको रीस्टेट भी कर देना, क्या कर देना बच्चों, रीस्टेट कर देना रीस्टेट, हमारा क्या जाता है। डन, करें क्वेश्चन शुरू, क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों जी। सर वर्किंग नंबर 1 आज हमें करनी पड़ेगी किस चीज की भला, वो 1.1 कर लें, वो भाई असल में 2 आ गए हैं ना, उसकी फिर अलग से वर्किंग कर लेते हैं, सही है बच्चों जी। इधर देखें, मैंने वर्किंग नंबर 1 करनी है चांद किसकी, अर्निंग्स की, किसकी बच्चों, जी किसको, ये उतार ही दे, मैं तो कहता हूं मेरे चांद ये वाले, हाँ वो फिर मसला ही होगा, किससे, ये ऐसा ही कमे तुसी मिल आया आज जी। अर्निंग्स बताओ अब सही है। अच्छा जी मैं फैलाता हूँ दोबारा इधर, पैड बताओ, पैड बताओ, पैड बताओ ना, पैड बताओ। 190 रुपीज इन मिलियन, 190, मैं कहता हूँ कुछ शुगर ना ही लगे आज, लेकिन तो घट नहीं रहा, 190। हाँ भाई इसमें से लेस क्या करना है, इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव, क्या जी, करवाएं जी कैलकुलेशन करवाएं इसकी, नहीं मैम, अच्छा एक और चीज भी लेस करनी है, इररिडीमेबल जी। आ जाए बच्चों आप जरा ना तसल्ली से जरा देख लेते हैं इसे। जी मोहतरम आए जी इधर, कहता जी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी तो 12 मिलियन है ना, ये तो वेटेड एवरेज में इस्तेमाल होंगे। 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर, पार वैल्यू कितनी है जी 100। कहता कैरी अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ कितना जी, तो हमें तो अमाउंट चाहिए, मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना, मल्टीप्लाई बाय कितना आया जी, ओके डन, डन बच्चों जी। नॉन क्यूमुलेटिव बच्चों बताएं डिविडेंड डिक्लेयर 24 में हुआ या नहीं, हो गया ना यार, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा ना। नॉन क्यूमुलेटिव का इंपैक्ट तब आता है जी जब डिक्लेरेशन हो, बताएं शाबाश भाई, डिक्लेरेशन हुई दिया तो अगले काउंटिंग पीरियड में जाएगा ना जी, डिक्लेरेशन देखनी है जी, होगी ना होगी बस जी। बताएं जी कितना, 1.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ जी हैं, अच्छा 1.4 है, सॉरी इधर 1.4 है ना जी, ठीक है जी। सुहेर साहब बैठे हैं भाई, ये किताब में ऐड करवा देना हमने जी। हाँ जी कितना, कितना जी 135, ओके सर 130 रुपीज कितना जी 135 मिलियन, डन बच्चों।
ये हमारी सर जी क्या आ गई है, अर्निंग्स। क्या आ गई बच्चों, अर्निंग्स जी। और हमें क्या चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग नंबर 2। जी सर जी, डेट डिस्क्रिप्शन आगे, डेट डिस्क्रिप्शन आगे, नंबर ऑफ आगे जी, टाइम पीरियड आगे, हाँ जी, ओके सर, ओके जी। चले जी, आप बिस्मिल्लाह करें ना, ओपनिंग बनाए ना ओपनिंग जी। क्वेश्चन नहीं है, क्या करें फिर, जहेर साहब प्रिंट करवा दें इन्हें, जहेर भाई प्रिंट करवा दें, लेटेस्ट अटेम्प्ट का ईपीएस का क्वेश्चन है ये, करवा दें प्रिंट, देखी जाएगी आज लेटेस्ट अटेम्प्ट का जो है ना ईपीएस का क्वेश्चन जी। अच्छा जी, डेट बताएं बच्चों, डेट बताएं, शाबाश। 1 जैन 24 जी। बताएं जी, ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, हम 1000 में कर लें, क्या करें, 12 हैं, चलो ठीक है जाने दो, मिलियन में करते हैं, देखी जाएगी। ओ ठीक है बच्चों जी। बताएं आगे, राइट शेयर्स कब हैं जी, शेयर स्प्लिट है, क्या है बच्चों, पहले शेयर स्प्लिट है, फिर उसके बाद है जी राइट शेयर्स। ओके ठीक हो गया, डन हो गया जी। जी भाई जी, 1 अप्रैल 24 पर क्या है जी, शेयर माशाल्लाह माशाल्लाह, आए सर चाहती है ना हमारे यहाँ आपकी क्लास जी। शेयर स्प्लिट जी, इसके साथ हमें गर्ज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमें गर्ज किससे है बच्चों, टोटल, क्या बच्चों जी। आप इधर देखें, इधर इधर इधर, बस इसी तरह ही होता है, पता नहीं लगता होता जी। इधर 2.1, परेशान हो गया भाई। इधर क्या है बच्चों, इधर शेयर स्प्लिट का क्या करना है बच्चों, एडजस्टमेंट फैक्टर, क्या बच्चों, लें सर। इधर है जी बिफोर, इधर क्या है बच्चों, इधर है जी न्यू, इधर क्या है बच्चों, आफ्टर। ठीक है भाई, क्या था, बन कितने गे, एक था तो बन कितने गे, तो ये है ना, इसको तो नाम भी लिखे तो मसला तो नहीं है कोई। शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन को पढ़ने का ये तरीका, मेड कहता एक था तो बन कितने गे, 2, मेड मेड मेड, बन कितने गे बच्चों, 2। ये क्या मेरे भाई, ऊपर, और ये लेंसर, और डन है भाई, और डन है भाई, डन सर जी। ओके बच्चों, चले जी, बताएं जी, 12 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना आया भाई, ये टोटल आगे बच्चों, आगे बच्चों, तो इसको एडजस्टमेंट फैक्टर को भी ऐसे कर दूं, वो ठीक है ना, मैंने आपको पहले समझाया है, टाइम पीरियड, एक वक्त में एक चीज सोचें, गलती ना करें, एक चीज सोचें जी। ये मेरे भाई वर्किंग 2.1 से आया, ठीक है, आप बेशक टाइम पीरियड ले लो, अब आप ले लो टाइम पीरियड जी, जी अब बेशक आ जाओ टाइम पीरियड पे, एक वक्त में एक चीज सोचें फिर ग्रिप होती है, वो ठीक है, डन। नेक्स्ट बताएं, 1 अगस्त नहीं लिखा हुआ, 1 अगस्त बच्चों, अब्दुल्ला अब्दुल्ला उसको लगा, बातों में लगा ले आते ही, पेज नंबर है ही नहीं आज, ये ईपीएस का लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, अभी फोटोकॉपी आ जाती है जी। बच्चों लेट क्यों हुए हो, मैच देखते रहे रात, है ना, नहीं था, अच्छा अच्छा, वेस्ट इंडीज के साथ था ना, 47 किया बाबर आजम ने जी, हैं, अच्छा जी, इधर इधर इधर, अच्छा भाई इधर इधर इधर, ऑन 1 अगस्त 24, इसको नहीं लेना आपने, मेरे ये अनाउंसमेंट डेट है, आपने किसको पकड़ना है बच्चों, एंटाइटलमेंट डेट, किसको बच्चों, एंटाइटलमेंट डेट, डन, डन बच्चों,
एंटाइटलमेंट डेट। ओके बच्चों, 1 सितंबर। जी सर, ये क्या है बच्चों? राइट शेयर्स। जी, ये राइट शेयर्स हैं। क्या है? हमें इससे गर्ज, हमें किससे है बच्चों गर्ज? हमें टोटल से। किससे बच्चों? जी, एसी वाला रिमोट दे दो भाई को। आते थे मैं, अच्छा लें सर। हमें टोटल से गर्ज है। किससे है बच्चों? टोटल से गर्ज है, टोटल से। अब आप इधर आए बच्चों, मुझे बताएं, शाबाश, मुझे बताएं। कहता जी कहता अनाउंस अ राइट शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ, एक मिलेगा जिसके पास कितने हैं बच्चों? 3 हैं। अच्छा, तो सर जी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग 2.2, हमें राइट शेयर्स का क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए बच्चों ऊपर आपको मार्केट प्राइस इमीडिएटली, अब इधर अब है राइट, ठीक है, लेकिन इंटाइटलमेंट डेट अब आपने लेनी है। एक्सेप्शन आपको बता दी थी बच्चों, वो कितनी है पता है किसी को? 90 के 9, 90। एक्स थ्योरेटिकल प्राइस निकाल लेते हैं। और ऐसे ही है बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा जी? बिफोर शेयर्स। ओके बच्चों जी, कहता जी पहले 1 था, 3 था, 3 थे, 1 मिला तो कितने हो गए? ये आपने 90 बताया है। अब ये देखते हैं जाके ये एक्सरसाइज प्राइस कितनी है। ये एक्सरसाइज प्राइस कौन से वाली उठानी है? हाँ जी, कहता जी बिफोर द अनाउंसमेंट डेट कितनी है बच्चों? ये हाँ, मार्केट प्राइस, सॉरी, एक्सरसाइज प्राइस, मादरत, ये है एक्सरसाइज प्राइस, तो ये 65 है ना? ठीक है, ये तो गलत है। अच्छा जी, ठीक है, तो हमने इधर क्या लेना होता है बच्चों? ये तो गलत हो गया ना। ये इधर एक्सरसाइज प्राइस उठाते हैं आप हमेशा, इधर एक्सरसाइज प्राइस आती है, ठीक है। 3 इतने के, ये मार्केट प्राइस है। ये क्या है बच्चों? एवरेज मार्केट प्राइस। क्या है बच्चों? ये। और बच्चों ये इतने पे एक्सरसाइज किया ना, इसी तरह इन दोनों का मिड में फिर एक रेट आएगा, वो होगा जी क्या? ये आएगा 270 और ये होगा 65। ये कितना? हाँ जी, बताएं जरा। एक्स थ्रेड है, और ठीक है बच्चों, ये दोनों सेम होते हैं ये, और ठीक है ये दोनों, और ठीक है बच्चों। इधर आपने क्या उठाना है? इधर और इधर बताएं। इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इंटाइटलमेंट डेट वाली उठानी है, सही है बच्चों। एक्स थ्रेटिकल प्राइस कितनी आई थी? डन, डन बच्चों, डन है सर। लें जी, वो ठीक है। ओहो, लें सर। ओके भाई, ओके सर। अच्छा जी, 90 ओवर 83.75, ये आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। और ये इस तरह आपके क्या आएंगे बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स। ये कई दफा बता चुका हूं। इधर क्यों ऐसा होता है? इधर लक्ष्मी भी आ रही होती है ना जी। बताएं जी, एडजस्टमेंट फैक्टर पहले इनकॉर्पोरेट करें या नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़ाने चाहिए पहले? इस टाइम है कितने? कितना? 32। ओके, अब ये शेप नहीं देना, ये 4/4/3 इधर, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर ऐसे नहीं आता जी। इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ठीक है, इधर इधर भी। ओके बच्चों, वर्किंग 2 पॉइंट। ओके सर, डन बच्चों, डन, डन है बच्चों। अब क्या करना है? अब टाइम पीरियड ही रह गए, एक और चीज भी रहती है। चलें बहरहाल इधर आ जाए जी, महीने बता दें कितने हैं। इधर अब 31 दिसंबर तक तो कोई नहीं है, उसके बाद में जाके एक मसला है, लेकिन बहरहाल 31 दिसंबर तक तो बच्चों और कुछ अब जी। इधर कितने आ जाएंगे बच्चों? ठीक है, अब 4/, ओके, ओके बच्चों, ओके सर। इधर तक आ गए सब बच्चे? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी? इधर तक कोई प्रॉब्लम सर?
इधर तक सब बच्चे आगे हैं जी। आगे पढ़ूं बच्चों, इधर आए। ये आ गया बच्चों मसला है, कहता ऑन 18 Feb 2025 हमारे वाले साल से आगे, कहता जी 20% बोनस। ठीक है, तो हम क्या करें बोनस शेयर? कहता हाँ, लेकिन अब भी कहता स्टेटमेंट जो है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता इशू फाइनलाइज ही नहीं हुई, इससे पहले पहले मसला आ गया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा। क्या बनेगा? इसको कैसे ट्रीट करना? आप इधर इधर लिखें, इधर आप लिखें जी बोनस शेयर्स। क्या लिखेंगे इधर आप बच्चों? 18 Feb। क्या बच्चों? बोनस शेयर्स। क्या लिखेंगे बच्चों इधर आप? मेरी बात समझ नहीं रहे। ओहो, बोनस शेयर्स। क्या लिखेंगे बच्चों आप इधर? बोनस शेयर्स। हमें इसके साथ गर्ज, हमें किससे गर्ज है बच्चों? हमें तो टोटल से गर्ज है, टोटल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि जीरो टाइम पीरियड में इधर क्या आना है? 0/12। ये निकालने का कोई फायदा मेरे चांद नहीं है। लेकिन आपको एडजस्टमेंट फैक्टर तो सेट करना पड़ेगा ना इसका जी। वर्किंग आपको करनी पड़ेगी बच्चों 2.3। क्या बच्चों? वर्किंग 2.3। आपने ऐसे ही अज्यूम करना जैसे हमारे वाले साल में ये काम हुआ जी। एडजस्टमेंट फैक्टर किसका बच्चों? बोनस शेयर जी। इधर क्या आना है बच्चों बताओ? बिफोर न्यू। और इधर क्या जी? कितने परसेंट है? 1। क्या ख्याल है जी? वो ठीक है। ओके बच्चों, ओके, ओके सर, डन जी। वो ठीक है। बताएं जी क्या जी एडजस्टमेंट फैक्टर बना? 1.20। अच्छा, इधर अगर आपने करने कर दें, मुझे मसला नहीं है। 32 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप ये करेंगे कर दें, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 38 कर दें आप। लेकिन इधर आना कुछ नहीं है ना, 0/12 ना। ये तो देखो 31 दिसंबर से ऑनवर्ड्स है। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर आपने लगाया, अब ये कहां कहां लगेगा जाके? इधर देखें, अब इधर देखो, इधर भी और इधर भी। डन। ये एक्वा किधर गया भाई? एक्वा, ये और बच्चों ये। डन, डन बच्चों, डन जी। मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय। डन, डन, डन। ठीक है, इसकी समझ आई इस पॉइंट की? चलें वेटेड एवरेज निकाल दें। 7 पॉइंट, आगे 33 पॉइंट। ओके, ओके, ओए ओके है बच्चों? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? और डन है जी। हजरत जी अफसोस कर रहे हैं अब? हाँ जी, क्या गलती की थी? अच्छा, नहीं, क्या पेपर में क्या गलती की थी? आखिरी फैक्ट, इसका तो 1 नंबर कट गया होगा ना बस। अच्छा चलें जी, अब ये कितना आ गया जी? बोले शाबाश, 33.44 आ गया बच्चों, आ गया जी। आप मुझे बताएं अर्निंग्स कितनी है? बताएं शाबाश, अर्निंग्स कितनी है? अच्छा, इसमें से पूरे नंबर आ सकते थे? आ सकते थे ना? चलो एक आधी गलती कर दी, 90% आ सकते थे जी। तो पेपर में इस तरह के कई क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे जी। बताएं बच्चों, बेसिक ईपीएस कितनी आ रही है जी? 1 डिवाइडेड बाय ना, वो उसका वर्किंग का रेफरेंस देंगे जी। कितना आया? 4 पॉइंट जी। इधर आप लिखेंगे वर्किंग नंबर 1 और इधर लिखेंगे वर्किंग नंबर 2। डन,
डन बच्चों, डन है सर। ओके भाई जी मोहतरम, यार ये प्लीज पानी ना डालिएगा यार जी। ओए ओके है बच्चों, डन डन सर। चलें जी, अब आपने क्या करना है बच्चों बताओ, शाबाश जज़ाकल्लाह शुक्रिया भाई। आप बी 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 बी, अच्छा रीस्टेट भी करते मैं तो कहता हूं रीस्टेट भी कर दो ना बच्चा। 12.2 है ना, एडजस्टमेंट फैक्टर उल्टा दो, मल्टीप्लाई बाय 83.75 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 1/1.20 कर दो बच्चे, वो लिख दो उधर। वो ठीक है भाई, रीस्टेट कर दोगे, ऐसा कर दोगे रीस्टेट जी। 4.73 ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, बी रिक्वायरमेंट पे आ जाएं, बी रिक्वायरमेंट पे आ जाए भाई। इधर फिर बातें करते हैं, इमदाद साहब को बातों में तुमने लगा दी है जी। इधर क्या था, कैलकुलेट है, हाँ जी बहुत ज्यादा। कैलकुलेट बीएस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। डाइल्यूटेड निकालनी है, क्या करना है बच्चों जी। डाइल्यूटेड निकालने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बेसिक ईपीएस। डन है जी। चले बना लें फॉर्मेट, फॉर्मेट बना लेना, डाइल्यूटेड के लिए फॉर्मेट बनेगा भाई जी। डाइल्यूटेड, ये बी रिक्वायरमेंट है, ये अगले सफे पे करेंगे आप। डाइल्यूटेड ईपीएस किस साल की बच्चों, लें सर बनाए फॉर्मेट बताएं जी क्या है। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन आगे, हाँ जी, वेटेड एवरेज शेयर्स, फिर लें जी। चले ढूंढे नहीं, ढूंढे ढूंढे शाबाश। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, ओके सर। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, और समझ रहे हो आजो आजो शाबाश इधर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हुए फिर रैंकिंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। इधर देखें आप सब बच्चे, क्या था जी ईपीएस, चुप हो जाओ, ईपीएस कितनी कंप्यूट की थी 3.80 पर शेयर यूजिंग आ न्यूमरेटर कितना बच्चों 97। अच्छा इसका मतलब है ऊपर वाला अर्निंग्स, और डिनोमिनेटर कितना बच्चों 25.70। चलें लिख दें, अर्निंग्स कितनी बच्चों रुपीज कितना 97.70। अच्छा अभी ना इन बच्चों को समझ आ रही है, अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, इन्होंने मेरी बात नहीं सुननी, फिर अभी ना देना जी। इधर जी 25.70 मिलियन कितना आया जी 3.80। डन डन। यार खुद बताना कितना मुश्किल क्वेश्चन था ये जी। तो फिर कि पेपर फिर क्यों नहीं पास होता बताओ, रीजन ईमानदारी से रीजन बतानी है। लेक्चर मिसिंग, हाँ देखा, लेक्चर मिसिंग और क्या बच्चों, सिलेक्टिव स्टडी। सिंपल बात है, प्रैक्टिस नहीं की चीजों की जी। जी मेरे मासूम दोस्तों आगे आप इधर देखो, क्या था जी इन 2022, सुनना भी सुनना, 8.5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। ये 22 की बातें हमें क्यों बता रहे, देख लेते हैं। क्या था अमाउंटिंग टू रुपीज 120 मिलियन, द फेस वैल्यू बॉन्ड 100 है, क्या ए कितने गए, पार वैल्यू को फेस वैल्यू कहते हैं। एंड ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 4 ऑर्डिनरी शेयर आफ्टर, यानी देख लें कहीं कन्वर्ट हो तो नहीं गया। क्या था जी इधर देखें, इधर 22 23 24 नहीं ये तो भी होना है कन्वर्ट, इसका मतलब डाइल्यूटेड में आना है। इसके बाद ऑप्शन है कन्वर्ट होने की, ये हो सकता है। इन 2023 ऑप्शन है, क्या है बच्चों 2.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने पे 18 पे। ये तो एक्सरसाइज प्राइस है, इसका इंपैक्ट सिर्फ तब आता है जब एक्सरसाइज प्राइस बच्चों क्या हो, मार्केट प्राइस से कम हो। क्या था जी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल, ये तो 23 में भी ऑप्शन है, किसी भी वक्त कन्वर्ट हो सकता है, अभी हुआ तो नहीं ना।
कहता जी विच हैव नॉट बीन एक्सरसाइज, और नीचे मार्केट बताई भी है एवरेज 20 है, इसका मतलब है, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड होंगे, 5 सालों में से कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी आ जाएगा बच्चों। ऑन 1 Jan 2024 BL इशूड, अच्छा तो हम रैंकिंग करते हैं, फिर क्या ख्याल है, एक दफा पढ़ लेने दें तीसरा ऑप्शन है कि नहीं। कहता है ये इररिडीमेबल क्या है बच्चों, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्या है बच्चों, अच्छा जी। और आगे मेरे भाई कह रहे जी, कहता ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल। अब 3 चीजें हैं, क्या है बच्चों, तो रैंकिंग तो करनी पड़ेगी बच्चों, रैंकिंग तो करनी पड़ेगी जी। अच्छा जी मैं रैंकिंग उधर ना कर दूं, मैं खिचड़ी सी मचेगी फिर यार। जुहेर जुहेर किधर गया, जुहेर इसकी पिक ले लेनी है आपने, ये एज इट इज किताब में सोल्यूशन डाल देना जी, जो इधर इधर कर रहा हूं जी, इधर जी रैंकिंग जी, रैंकिंग बच्चों ये वर्किंग नंबर होगी बच्चों 1, ना 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 ये बी रिक्वायरमेंट है नया, वर्किंग इसकी वर्किंग अपनी 1 जी बच्चों, रैंकिंग रैंकिंग ठीक है जी। जुहेर ये बी रिक्वायरमेंट है ना, बी रिक्वायरमेंट है ना, बी के बाद बिल्कुल वो आएगा पहले, ठीक है, फिर ये वर्किंग होगी, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 1 रैंकिंग, डिस्क्रिप्शन इंक्रीमेंटल, फिर इंक्रीमेंटल शेयर्स, फिर इंक्रीमेंटल, और फिर रैंकिंग, रैंकिंग ओके बच्चों। जी बताएं जी, तरतीब से चले ना, रैंकिंग में तो मस्ता नहीं है। बॉन्ड्स जी, क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्या बच्चों कन्वर्टेबल, जी ₹120 मिलियन के थे, अच्छा जी रुपी, अच्छा टैक्स नहीं दिया हुआ इन्होंने, अपनी तरफ से नहीं लगाना। कहता रुपीस कितने के हैं बच्चों, बोलो शाबाश। अच्छा नहीं, ये तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हैं, टू कन्वर्ट ईच, ये भी कन्वर्टेबल है बच्चों, ये भी कन्वर्टेबल है, तो पहले तो फिर बॉन्ड से पहले ये नहीं आएंगे, इसका मतलब है 4, हाँ जी क्या करें, टाइम पीरियड बच्चों देखो इधर मेरी बात सुनो, इन 2021 कहता शेयर होल्डर हैव द राइट टू कन्वर्ट ईच प्रेफरेंस शेयर इनटू 8 ऑर्डिनरी शेयर्स, कहीं लिखा हुआ है कि कन्वर्ट हो गए हैं। जब आपने डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन करनी है, ये ना लिखा हो तो आप इसे शामिल कर दोगे जैसे ये कन्वर्ट नहीं हुए, हमेशा याद रखिएगा। लव्स लिखा है ना, कन्वर्ट टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट। आप देखो दो चीजें, या तो ये कन्वर्ट हो गए होंगे 2024 तक, या ये नहीं हुए। तो आपको जब सवाल में ये लिख के दे दिया उसने, तो अब आपने कौन सी वाली दमशा लेनी है बताओ, कन्वर्ट नहीं हुए। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों जी। देखो क्वेश्चन में assumption रियलिस्टिक लेनी है हमेशा जी। आ जाओ बच्चों इधर, रिडीमेबल नहीं, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, भाई ये पूरा लिखवाना है जुहेर जी। हाँ जी बताएं जी कहता जी 2 मिलियन, ये पार वैल्यू 200 रुपया, कितनी बच्चों, और 15% रिटर्न है, ठीक है जी बच्चों, बोलो जी 2 मिलियन पार वैल्यू बच्चों, देखो देखो ये नेट ऑफ टैक्स नहीं होंगे, ये नेट ऑफ टैक्स नहीं होंगे, ये फाइनेंस कॉस्ट है ना, तो वो पैट पैट पीबीटी पीबीटी फिर टैक्स, ये नहीं होंगे, ये दिया नहीं सही बच्चों, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नहीं है, सही है, ये बॉन्ड्स होते हैं सिर्फ जी। बताएं कितना आया जी, कितना कितना आया 60, अच्छा जी एक मिनट जरा, ओके अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, इररिडीमेबल ये नॉन क्यूमुलेटिव है, ओके। इधर तो नहीं लिखा हुआ ना कुछ इन्होंने, इधर तो नहीं लिखा हुआ ना बच्चों, ठीक है देख लेते हैं जी। ये है नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर ये मेरे चांद क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या है,
कहता नो डिविडेंड फॉर हैव बीन, इसमें इंपैक्ट आएगा, इसमें बच्चों देखो ये नॉन क्यूमुलेटिव है, इसका डिविडेंड जीरो होगा। क्या होगा बच्चों, इसका डिविडेंड क्या होगा बच्चों, जीरो। ये मैं आऊंगा जब इस पे तो बता दूंगा, मैं इधर भी देख रहा था, इसमें तो मस्ता नहीं, इसमें तो इग्नोर करना है जी। बताएं कितने में कन्वर्ट होंगे बच्चों, बताओ। हाँ एक मिनट, कहता एक है तो कितने में कन्वर्ट होंगे, इस टाइम है कितने, तो बच्चों ये तो फैक्टर बनेगा 8/1 ना, 8/1, तो ये बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 8/1 कितना बना बच्चों, 16 मिलियन। बताइएगा बच्चों इंक्रीमेंट 3.75। डन बच्चों, डन मेरे भाई, डन सर। आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ। कन्वर्टेबल, अच्छा थोड़ी जगह छोड़ दें, क्या करें बच्चों, एम ठीक हो, आज लालो लाल ही हो गया चांद। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या बच्चों, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अच्छा जी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी आए बच्चों। कहता 8.5% जी रिटर्न मिलेगा और अमाउंट, अच्छा कन्वर्ट नहीं करना, खुद दी हुई है 120। हाँ इसको नेट ऑफ टैक्स करते हैं, लेकिन टैक्स का रेट क्वेश्चन में गिवन जी, बताएं जरा है 120 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8.5% जी, कितना जी बच्चों। आप क्या ये सीख रहे हैं कि जगह भी छोड़नी होती है, ये जगह भी छोड़नी है आपने। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने में कन्वर्ट होंगे जरा बता दें। अब आपको राइट शेयर्स वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 120 बच्चों आपको नहीं दिए ना, तो 120 टोटल है, ए की पार वैल्यू कितनी है जी 100। आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे, क्या आएंगे बच्चों, वो समझ रहे हो एहसान जी। कहता जी द फेस वैल्यू कहता 100 है एंड ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हमें तो पता ही नहीं है बॉन्ड्स कितने हैं, इधर जिस तरह शेयर्स का पता था ना 2 मिलियन है, इधर पता ही नहीं है भाई, क्या करें हम, बताओ क्या करें बताओ। सुम्म बुकमन उम्यून, बताएं शाबाश क्या करना है, जिस तरह राइट शेयर्स में नहीं करते जी। जो भी जवाब आया ये आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे जी। ये आएगा जी 4, कितना जी 4 में कन्वर्ट होंगे ना जी, कितना बताना यार है 2 पॉइंट, तो 13 कर दूं 13, अच्छा जी अच्छा। आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है बच्चों, ऑप्शंस। आगे क्या है बच्चों, ऑप्शंस। क्या है बच्चों, ऑप्शंस। डन डन। आगे क्या है बच्चों, ऑप्शंस जी जी मोहतरम। कर ली है सॉल्व। इसकी अर्निंग्स क्या होती हैं, इसकी अर्निंग्स क्या होती हैं, 0 पढ़ लें। कहता जी बीएल इशूड ऑप्शन टू बाय 2.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, ओके। कहता कितने का, 18 रुपए पे। कहता अभी एक्सरसाइज नहीं हुआ, लेकिन एवरेज मार्केट प्राइस कितनी है, एवरेज मार्केट प्राइस तो मुफ्ते वाला फैक्टर 2 रुपए का ना, तो बच्चों इधर आए, ये आया जी 2.5 मिलियन और डिफरेंट मुफ्ते वाला फैक्टर कितना बचा, 2 कितना जी, तो ये तो बच्चों आंडा, यानी कितना नुकसान हुआ, नुकसान ये है कि 0.25 मिलियन से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाने हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एक सवाल पूछ लूं आपसे, एक सवाल पूछ लूं, ऐसी 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 इधर देखें, अगर एक और भी चीज इधर आ जाए, कोई भी और उसकी अर्निंग्स भी 0 हो, अर्निंग्स नहीं बढ़ना हो, और इधर बच्चों में मिसाल दे रहा हूं, इधर आ जाए ये, तो बताओ अब रैंकिंग करनी है। अब तो बच्चों इधर भी आपने 0 ही कहना है। बताओ ज्यादा नुकसान किसकी वजह से है, ज्यादा नुकसान किसकी वजह से, सब बच्चे नहीं बोल रहे। हाँ ये नीचे वाला जब ज्यादा बढ़ेगा ना तो इससे ज्यादा नुकसान होगा, हैं। अच्छा इधर देखें बच्चों, आपको उस दिन भी समझाया था, जो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट है ना, ये नॉर्मली अप्लाई होता है इरिडीमेबल में, ये शुरू में बात समझाई थी आपको, ठीक है। चलो बहरहाल इधर पढ़ें जरा। ऑन 1 Jan 2024 बीएल इशूड कितने मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स, 1 मिलियन। 20% इरिडीमेबल, 20% नॉन क्यूमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव क्या बच्चों? और अभी मैं आपको बता के आया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जब आते हैं बच्चों तो बताएं शाबाश, इसका इम्पैक्ट सिर्फ तब लेना है जब हमारे वाले साल में इमदाद, जब हमारे वाले साल में डिविडेंड डिक्लेरेशन हो। कहता पार वैल्यू कितनी है जी? 100 है। कहता ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3। ये तो अच्छा हो गया ना, 1 मिलियन है मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ना, ये तो आसान है, ये तो आसान है, 3/1 वाला फैक्टर। कहता नो डिविडेंड हैज बीन पेड ऑन दीज शेयर्स। जी बताएं जी, जी बताएं बच्चों, बताएं बच्चों, बताएं। इधर आना है जी क्या? कन्वर्टेबल इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके बच्चों, बताएं अर्निंग्स ने बढ़ना है, बताएं अर्निंग्स ने बढ़ना है। कल ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया था, आपने किया था ये क्वेश्चन, याद है जी आपको? जी मैंने उसका जवाब क्या दिया था? अब सारे सुन लें जी, उसका जवाब मैंने यही दिया था ना, मैंने कहा था अर्निंग्स ने बढ़ना, अर्निंग्स ने बढ़ना बच्चों नहीं है, अर्निंग्स ने बढ़ना नहीं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ने बढ़ना है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ने बढ़ना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी अब आप इधर आ जाएं, ये नॉन क्यूमुलेटिव है, डिविडेंड तो डिक्लेयर ही नहीं किया, नो डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। बताएं बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ेंगे? जी बोलें शाबाश, बताएं नहीं बताएं शाबाश, बताएं। इस टाइम 1 मिलियन है, 1 मिलियन है, मल्टीप्लाई बाय, तो इधर कितना आया बच्चों? अब मुझे आप बता दीजिए, अब मुझे बताएं, अब मैंने करनी है रैंकिंग। क्या करनी है बच्चों? बताएं जी पहला नंबर किसका? इसका पहला नंबर। सर आपको कैसे पता चला? भाई ज्यादा नुकसान किसकी वजह से है? 3 मिलियन, फिर इसका दूसरा, फिर इसका तीसरा, फिर इसका क्या? चौथा। सर अगर पेपर में समझ आए फिर ऐसे ही चलने, नहीं ये तो कोई वो नहीं होता भाई। जी अब बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हैं मेरे भाई? अब बात समझ रहे हो? जी बात समझ आई जी? ओके है बच्चों और डन है? चलें इधर तक सब बच्चे आ रहे हैं, जल्दी करें शाबाश। जी जी बच्चे आपको बात समझ आई है ये जो आपने सवाल पूछा था? जी भाई आगे सारे इधर चलें। आप जरा मुझे ना रैंक इधर देखें, इधर इंपैक्ट बताएं जल्दी। सबसे पहले किसका बच्चों? जी सबसे पहले किसका बच्चों? कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल इररिडीमेबल। जी बस ठीक है, कन्वर्टेबल इररिडीमेबल लिख दिया। अर्निंग आंडा इधर कितना बच्चों? ओए चुप हो जा, चुप हो जाओ जी। 97.70, 28.70 जी। हाँ जी कितना? 3. बताएं बच्चों डाइल्यूटेड, बताएं बच्चों डाइल्यूटेड। ओ ठीक है, ओ ठीक है बच्चों। जी नहीं समझे आप? वो समझ गए हैं? सर आपने तो ये बताया था जब ऑप्शन आएगा तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन का होगा। हाँ जी बिल्कुल बताया था भाई, कब मुकर रहा हूँ, बताया था। लेकिन आज देखो ना आपके सामने वो, ये क्या कर सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव आ गया। जी आप बताएं बच्चों आगे। ये पहले वाला कर लिया मैंने, अब दूसरा जिसे रैंक किया था वो करवाएं जल्दी। ऑप्शंस जी बताएं जी। जी अर्निंग्स पर इंपैक्ट नहीं है, इधर कितना है जी? कितना? अच्छा जी देखो ये थोड़ा सा फर्क पड़ना है, अब आपको राउंड शाउंड करना पड़ा तो थोड़ा। जी 28 हाँ जी जी रुपीस कितना बच्चों? 97.70 जी कितना? 3. जी ओके। ये क्या हुआ बच्चों? डाइल्यूट हुआ। क्या हुआ बच्चों? ओके ओके हैं जी जी ठीक है अब्दुल्ला साहब जी। तीसरे नंबर पे आप बताएं शाबाश। सर वो नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं किया आपने? भाई है नहीं टैक्स का रेट, कहां नहीं है तो नहीं है बस, ठीक है जी। उधर 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 बोंगियां नहीं मारनी, एक्चुअली टैक्स रेट इतना होता है। जी बताएं जी, वो टैक्स के पेपर में आपको पता नहीं चलना जी। इलम नहीं झाड़ना बच्चों ज्यादा। जी कितना?
10.20 मिलियन जी। आगे 4.8 million. इधर कितना जी? 4.8. 4.80 मिलियन जी। 107.9. 10 7.9. 33.75. इधर जी 33.75. कितना जी? 3.1. 3.20. 3 अब 3 पॉइंट 190. ओ 1। 197. बच्चों आपस में लड़ाई ना किया करें जी। बताएं बच्चों ये क्या है? बताएं शाबाश। ये डाइल्यूटेड है। क्या है बच्चों? इससे कम होता जा रहा है ना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल जी। जी कितना जी? 60. ओए होए होए, ये तो बेड़ा ही गर्क हो जाना है। हाँ जी 167.9. 49.75. 49 पॉइंट 75. 47 पॉइंट 49.75. 3.37. 3 पॉइंट 37. जितने थी जी 3 पॉइंट 37. जी। ये क्या है? एंटी एंटी हा बच्चों जी। ये है जी 3 पॉइंट। ये जवाब कितना आया जी? डन मेरे भाई जी। सर जी ये आपका आंसर आ गया जी। डन डन लें सर। डन है मोहतरम। ये ईपीएस का क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट का बच्चों जी। सुहेर साहब तस्वीर ले लें इसकी। देता हूं ब्रेक। हुण तू आया ब्रेक। जी कहां से आए? तुम्हें गर्मी भी इतनी लगी है और अभी तुम ब्रेक भी चाहिए भी। तुम 10 मिनट क्या कहां से है? अभी अभी वो सही, अभी हवा आ रही है तुम्हें? इसके आगे हाथ करो ना ऐसे ऐसे। ओए हो, जहां भाई कह रहे हैं वहां कर दो यार। अच्छा चलें भाई, ये ना पार्ट नया बना लें।